हेलो एंड वेलकम टू बिटेनिंग। साथ में मिलके शुरू करते हैं ज़िंदगी की दूसरी इनिंग। वज़ीरेक्स का जो सबसे इम्पोर्टेंट जो अपडेट ये आ रहा है कि वज़ीरेक्स ने ये डिसाइड किया है कि जो उनके 50% फंड्स जो उनके पास पड़े थे, क्योंकि 50% तो हैक हो गए थे, तो जो 50% फंड जो थे वो लिमिनल पे पड़े थे, क्योंकि लिमिनल के साथ उनके रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा खराब हुए। तो लिमिनल और वज़ीरेक्स के बीच में हम सब जानते हैं कि कहीं न कहीं वज़ीरेक्स का मानना है कि लिमिनल की गलती है, लिमिनल कह रहा है मेरी गलती नहीं है, वज़ीरेक्स की गलती है। तो अल्टीमेटली वज़ीर एक्स ने लिमिनल के साथ रिलेशनशिप को वो एंड कर रहा है। तो उन्होंने अभी एक ट्वीट करके ये बताया है कि वो फाइनली अपने जो फंड्स हैं उनको जो लिमिनल के को एज़ अ कस्टोडियन चेंज करके वो दूसरे मल्टीसिग वॉलेट्स की तलाश में है। तो ये उन्होंने एक लेटेस्ट अपडेट दिया है कि वो लिमिनल के साथ रिलेशनशिप खत्म कर रहे हैं। स्वाभाविक था, ये तो होना ही था और अल्टीमेटली अभी ये भी देखा गया कि लिमिनल के जो माहिन हैं, वो पाई 42 के अंदर इन्वेस्टर भी थे, तो लोगों ने पाई 42 का भी बहिष्कार करना शुरू कर दिया है, शार्डियम का भी बहिष्कार करना शुरू कर दिया है। तो पाई 42 ने अपनी वेबसाइट से लिमिनल के जो फाउंडर हैं, जो माहिन हैं, उनकी फ़ोटो भी हटा दी है। तो इसका मतलब ये है कि रिलेशनशिप काफ़ी बहुत ही लोएस्ट लेवल पे हैं इस वक़्त लिमिनल के और वज़ीर एक्स के, और ये स्वाभाविक था। दूसरी खबर ये है कि देखिए इंडिया और यूएई ने कुछ ट्रेड किया है आपस में, और उसमें एक्सआरपी लेजर का इस्तेमाल किया है। एक्सआरपी लेजर का इस्तेमाल करने की सिर्फ़ एक मंशा है कि यूएस डॉलर को बायपास करना। कैसे किया, क्या किया, मैं उसकी डिटेल में नहीं जा रहा, लेकिन फ़िलहाल आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि जो हम कहते हैं ना कि ओपन ब्लॉकचेन्स का क्या यूज़ केस है, क्रिप्टो पोंज़ी है, कई बार आपने ये बहुत लोगों से सुना होगा, गवर्नमेंट्स को भी काफ़ी एप्रीहेंशन रहता है क्रिप्टो को लेके। लेकिन आज आप खुद देख रहे हो कि पब्लिक ब्लॉकचेन्स का गवर्नमेंट्स यूज़ कर रही हैं, स्पेशली इंडिया जो कि बहुत हॉस्टाइल है क्रिप्टो को लेके इन टर्म्स ऑफ 30% टैक्स, और यू नो कभी भी कंफर्टेबल नहीं रही इंडियन गवर्नमेंट। वो भी एक्सआरपी लेजर का इस्तेमाल कर रही है ताकि वो यूएस डॉलर को बायपास कर सकें और ट्रेड को लोकल करेंसीज़ में, जैसे जो इंडिया की अपनी करेंसी आईएनआर या यूएई की अपनी करेंसी है दरहम, तो उसके अंदर वो ये ट्रेड कर सकें। तो एक्सआरपी लेजर का इस्तेमाल किया इंडिया ने, ये बड़ी खबर है। उसके बाद एक खबर ये आ रही है कि जो टोकन टर्मिनल है, टोकन टर्मिनल एक बहुत बड़ी डेटा एनालिटिक्स फर्म है जो कि अलग-अलग ऑल्ट कॉइन्स के अलग-अलग डेटा एनालिसिस करके आपको बताती है। उसका ये मानना है, उसने एक इंटरव्यू के दौरान ये बोला है टोकन टर्मिनल ने, कि उनकी ये बहुत बड़ी अ, एक स्टडी और एक एनालिसिस ये कहती है कि बहुत जल्दी ब्लैक रॉक अपना ब्लॉकचेन लेके आ सकती है। तो ये इम्पोर्टेंट है यहाँ पे समझना कि मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि देखिए अभी जो L2s हैं, L1s हैं, इनका कॉम्पिटिशन तो अभी आना बाकी है, क्योंकि अभी अमेज़न, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ब्लैक रॉक, फिडेलिटी, जेपी मॉर्गन, इन लोगों ने इस फील्ड में उतरना है। जब ये लोग इस फील्ड में उतरेंगे तो अभी जो एक्जिस्टिंग L1s हैं और L2s हैं, उन्हें कॉम्पिटिशन मिलेगा और मेजर लेवल पे कॉम्पिटिशन मिलेगा। अब ब्लैक रॉक अगर अपनी चेन लेके आएगा तो उसे सक्सेसफुल होना ही है, क्योंकि फंड्स बहुत मोटे हैं पीछे। ब्लैक रॉक की सपोर्ट, वो एक सपोर्ट गैदर कर लेगा पूरी दुनिया में। जैसे कॉइनबेस की बेस चेन को एक सपोर्ट मिला। आज बेस जो है डे 1 से नेट पॉजिटिव रेवेन्यू में है। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट एक एक फैक्टर रहेगा ब्लैक रॉक की सक्सेस में। अगर ये होता है तो ब्लैक रॉक के पास 10 ट्रिलियन यूएस डॉलर वर्थ ऑफ एसेट्स अंडर मैनेजमेंट है, जिसको वो अपनी चेन पे ले आएगा। डे 1 से चेन रेवेन्यू जनरेट करना शुरू कर देगी। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है इस बात को समझना। जो हॉडलर्स हैं बिटकॉइन के, वो नहीं बेच रहे। 45% बिटकॉइन सप्लाई पिछले 6 महीने में मूव नहीं करी है। तो आप समझ सकते हैं कि जो प्राइस ऊपर जाए, नीचे जाए, हॉडलर्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो बिटकॉइन को लेके बैठे हुए हैं, होल्ड करके बैठे हुए हैं। सो उसके बाद ये भी यहाँ पे खबर है कि पिछले 30 दिन में आप हो सकता है बड़े डरे हों या बेयरिश फ़ील कर रहे हों, लेकिन पिछले 30 दिन में व्हेल्स ने 4,04,000 बीटीसी जो है वो बाय किए हैं, व्हिच इज़ लाइक मैसिव। उसके बाद हम बात करते हैं कि मैराथन, जो कि माइनर्स का रेवेन्यू बिटकॉइन से अगर कम भी हुआ है, तो माइनर्स ने क्या किया, पब्लिकली लिस्टेड कंपनीज़ हैं, अब ये अपने तरह-तरह के प्राइवेट नोट्स, शेयर में पब्लिक लिस्टेड कंपनी तो अलग-अलग फंडिंग से पैसा इकट्ठा कर रही है, लो रेट ऑफ इंटरेस्ट में अपने खर्चों को मीट आउट करने के लिए बिटकॉइन को नहीं बेच रहे। उल्टा मैराथन ने तो एक कदम और आगे गया कि अपने फंड्स रेज़ कर रहे हैं वो डिफरेंट चैनल से, और $250 मिलियन यूएस डॉलर के फंड्स रेज़ करके वो बीटीसी बाय करने का उनका प्लान है। एल साल्वाडोर क्या कर रहा है कि 1.6 बिलियन यूएस डॉलर की इन्वेस्टमेंट से उसने शुरू किया है। बिटकॉइन सिटी का जो उसका ड्रीम है, जिसका खुद का सॉवरेन बॉन्ड होगा, जो टैक्स फ्री होगी,
जहाँ पे सबके पास बिटकॉइन होगा, बिटकॉइन के अंदर ही टैक्सेस पे होंगे, बिटकॉइन ही लीगल टेंडर होगा। तो वो ड्रीम सिटी जो है एल साल्वाडोर में बनाने की शुरुआत कर दी है, जिसमें 1.6 बिलियन यूएस डॉलर से जो पोर्ट है, वो वहाँ पे खुल रहा है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है। और जो इस सिटी को जो रेवेन्यू जहाँ से सबसे मेजर आएगा, वो बिटकॉइन का जो माइनिंग है, उसके थ्रू जो वोल्केनो वहाँ पे है, वोल्केनो की जो के थ्रू जो एनर्जी के थ्रू जो बिटकॉइन की जो माइन करेंगे, उससे जो रेवेन्यू जनरेट होगा, वो उस सिटी का एक मेजर रेवेन्यू होगा। बाकी इस सिटी के अंदर रेजिडेंसी प्रोग्राम और सिटीजनशिप्स और फ्रीडम वीज़ा दी जाएँगी कि जिनके पास बिटकॉइन है वो वहाँ के सेटल हो सकते हैं। तो ये एल साल्वाडोर में एक ड्रीम है। एल साल्वाडोर को एक तरीके का बिटकॉइन की लैबोरेटरी माना जाता है, कि बिटकॉइन की लैब है, जहाँ जो चीज़ें वहाँ पे एक्सपेरिमेंट कर लो, फिर वही दुनिया में रेप्लिकेट की जाएँगी। 125 ट्रिलियन यूएस डॉलर का बिटकॉइन की, जब से बिटकॉइन का नेटवर्क आया है, 125 ट्रिलियन यूएस डॉलर का ट्रांजैक्शन वॉल्यूम क्रॉस कर लिया। ये कितना बड़ा मैसिव फिगर है। 125 ट्रिलियन का मतलब जानते हैं, यूएस की 25 ट्रिलियन की अगर जीडीपी का मतलब सोचो, 5 गुना ज़्यादा बिटकॉइन की जो चेन है, उस पे ट्रांजैक्शन वॉल्यूम हो चुका है। अगर हम बात करें, अगर बिटकॉइन एक कंट्री होती, तो 190 कंट्रीज़ की जो जीडीपी है, बिटकॉइन 17th रैंक होता बिटकॉइन का, अगर बिटकॉइन एक कंट्री होती। बिटकॉइन 1 ट्रिलियन यूएस डॉलर का मार्केट कैप है, तो 17वें रैंक पे होती अगर बिटकॉइन एक कंट्री होती। बिटकॉइन आज की डेट में दुनिया के 5 सबसे बड़े बैंक्स को मिला लो, तो भी बिटकॉइन बड़ा है। बिटकॉइन के अगर दुनिया के 5 सबसे बड़े बैंक्स को मिला लो, तो 1.17 ट्रिलियन यूएस डॉलर का मार्केट कैप है। बिटकॉइन का 1.2 ट्रिलियन यूएस डॉलर का मार्केट कैप है। उसके बाद हम बात करते हैं बिटकॉइन के अंदर जो 0.1 बीटीसी जिनके पास है, वो नंबर ऑफ एड्रेसेस बढ़ते ही चले जा रहे हैं। तो व्हिच इज़ आल्सो अ ग्रेट साइन, क्योंकि इसका मतलब जो अक्युमुलेशन है, जो रेलेवेंस है, जो लोग बिटकॉइन के अंदर जो बिलीवर्स हैं, वो बढ़ते चले जा रहे हैं। इतनी पॉजिटिव खबरों के बाद नेगेटिव खबर ये है कि कमला हैरिस जो है वो जीतती हुई दिख रही हैं। 52% लोगों का मानना है कि कमला हैरिस माइट विन। काफ़ी सपोर्ट है कमला हैरिस को। डोनाल्ड ट्रंप अगर नहीं जीतते, तो ये ऑब्वियसली बिटकॉइन क्रिप्टो के लिए अच्छी खबर नहीं है। कमला हैरिस भी प्रो क्रिप्टो हो सकती है, लेकिन अभी उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की तरह इतना वोकल नहीं है। अब देखते हैं क्या होता है, कि कौन डिसाइड करता है, अगर क्रिप्टो कितना बड़ा रोल प्ले करता है। बट फिलहाल ये एक बेयरिश खबर है। और अभी जो इलॉन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप की एक ट्विटर स्पेस हुआ, उसमें भी बिटकॉइन और क्रिप्टो की कोई बात नहीं करी। बड़ा लंबा ट्विटर स्पेस गया, लेकिन उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं करी बिटकॉइन और क्रिप्टो को लेके। और इस कवर को मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ। तो ये है इम्पोर्टेंट खबरें आज की। लेकिन वज़ीर-एक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं यही कहूँगा कि अगर आपका वज़ीर-एक्स पे अकाउंट था, तो बहुत ज़्यादा गुस्सा लोगों में हो गया है। ट्विटर पे शार्डियम का बॉयकॉट, पाई 42 का बॉयकॉट, जो-जो भी निश्चल शेट्टी की जो स्टार्टअप्स हैं, या जहाँ उसका नाम है, उन सब के बॉयकॉट शुरू हो चुके हैं। अ, होपफुली कुछ ना कुछ रिज़ल्ट आना चाहिए। मेन जो खबर है, देखिए, जो अच्छी खबर ये है कि बायनेंस का यूआरएल जो है वो वापस से चालू हो गया है। और अब अच्छी खबर ये है कि अगर बायनेंस सेटल होता है इंडिया में, और सीज़ी अगर जेल से वापस आते हैं सितंबर के एंड के आस-पास, तो उम्मीद ये जताई जाएगी कि हो सकता है कि बायनेंस वज़ीर-एक्स को पूरा टेक ओवर कर ले, और ये जो लायबिलिटी है उसको मीट आउट कर दे। दुआ यही करिए, उम्मीद यही करिए। बायनेंस एक लास्ट होप है। और अगर कोई फंड रिकवरी इंडिया के, देखिए, इंडिया के अंदर अगर अगर ये जो हैकर्स हैं, बताया जाता है ये नॉर्थ कोरिया के हैकर्स हैं। तो अगर नॉर्थ कोरिया के हैकर्स इन्वॉल्व हैं, तो नॉर्थ कोरिया की एम्बेसी है इंडिया में। इंडिया के डिप्लोमेटिक रिलेशन है नॉर्थ कोरिया से, तो उसका भी इस्तेमाल करना चाहिए। इंडियन गवर्नमेंट को नॉर्थ कोरिया के एम्बेसडर को बुला के सिचुएशन को अप्राइज़ करना चाहिए कि कितना पैसा हैक हुआ है, कितना पैसा इन्वेस्टर्स का गया है, और उन्हें एक्शन लेना चाहिए। तो उसका भी डिप्लोमैटिक भी फ़ायदा उठाना चाहिए, उसको प्रेशर डालना चाहिए। और इधर से जो उम्मीद है कि अगर बायनेंस का यूआरएल अनब्लॉक हुआ है, और बायनेंस अगर इंडिया में सेटल होता है, तो बायनेंस माइट गो थ्रू वज़ीर एक्स, और कल को बायनेंस एक्स करके अगर कोई एक्सचेंज हो जाए, या बायनेंस इंडिया लिमिटेड करके कोई एक्सचेंज हो जाए, तो दैट विल बी अ ग्रेट साइन। चलिए, इसी थॉट के साथ, इसी होप के साथ फिर से मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।